कहाँ है तू? एक बार मेरे सामने आ जा बस। गुस्सा में क्यों लग रहे हैं पापा आज? आज जो कुछ पूछूंगा मैं तो पूछूंगा और मेरी बातों का सही सही जवाब देगा तू। यूं तो बता दो। वैश्याओं के पास नहीं गया तू? वैश्या मतलब जो नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती हैं, जो लड़कियां धंधा करती हैं, उनके पास नहीं गया तू? अच्छा रंडी। देख छपरी, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कभी किसी चीज में कामयाब नहीं होंगे। तुझे तो पता ही होगा भज्जी हमारे हर रास्ते पर कांटा बनकर खड़ा है। वो कांटा हमें जड़ से उखाड़ना होगा अगर हम साथ मिलकर काम करें। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहे ना तो हम किसी भी चीज में कामयाब नहीं होंगे जब तक भज्जी जिंदा है। हम दोनों को साथ मिलकर भज्जी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और ये तू भी अच्छी तरह से जानता है, ना मैं इस काम को अकेला कर सकता हूँ और ना तू अकेला कर सकता है। हम दोनों साथ मिलकर ही भज्जी को रास्ते से हटा सकते हैं। क्या बोलता है छपरी? ये बात तो मैंने तेरे से 5 साल पहले ही कही थी कि कालिया मेरे से हाथ मिला ले, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तुझे पता है उस दिन तूने क्या जवाब दिया था? गंजे, कौन है ये जो मुंह उठाए हमारे अड्डे पे चला आया है? अबे कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे होगी हमारे अड्डे पर आने की? छपरी, इस शहर का नामी चोर। छपरी, वो भी नामी चोर? अरे गंजे, ये चोर का नया आया है मार्केट में। बॉस, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है हमारे इलाके में एक नया चोर आया है और हमको कानो कान खबर नहीं हुई। ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे लड़के। मैं तुझसे बस यह कहने आया हूँ, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जितनी भी लूटपाट करेंगे उसमें से आधा हिस्सा तेरा और आधा हिस्सा मेरा। क्या बोलता है? तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? अच्छी तरह से पता है, इस शहर के सबसे बड़े चोर के सामने, जो जहाँ भी चोरी करता है बड़ी चोरी करता है। इसीलिए तेरे पास आया हूँ, साथ मिलकर काम करते हैं, पूरा शहर अपना होगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि कालिया तुझ जैसे मामूली लड़के के साथ मिलकर काम करेगा? साथ मिलकर काम करने की तो बात दूर रही, मैं तुझ जैसे लड़कों को अपनी टीम में भर्ती नहीं करता। चुपचाप निकल जा यहाँ से अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो। अगर और कोई होता ना तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर कर पहाड़ी पे लटका देता। निकल यहाँ से। ये तेरा घमंड बोल रहा है कालिया, तू नहीं बोल रहा। हर टाइम एक सा नहीं होता, किसी दिन तेरे को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। और जब तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी ना तू खुद भागा भागा मेरे पास आएगा, मेरे साथ हाथ मिलाने। अब चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो मेरी बंदूक की गोली तेरे माथे में होगी। भूल गया क्या उन बातों को? मैंने उस दिन तेरे से कहा था तेरे को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, और जब तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी तू भागा भागा मेरे पास आएगा। और देख ले कालिया, आज तू खुद मेरे पास आया है मेरे से हाथ मिलाने। ये फिलहाल आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, ये तू भी जानता है। छपरी, अगर हमको भज्जी को रास्ते से हटाना है ना तो हमको एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू भी जानता है ना तेरा धंधा चलेगा और ना ही मेरा धंधा चलेगा। कुछ दिनों में रोड पर आ जाएंगे हम। छपरी बॉस, मोकू कौन लाया यहाँ पे उठा के? मैं लाया था, कौन लाएगा तेरे को उठाकर? तेरे को नहीं लगता गंजे तेरे को बहुत शौक हो गया है उस रंडी खाने में जाने का? आज मेरे को फिर तू उस अड्डे पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, छपरी हर बार माफ नहीं करेगा तेरे को? सॉरी बॉस, सॉरी। बोल छपरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे साथ मिलकर काम करेगा या नहीं करेगा? अगर भज्जी को रास्ते से हटाना है तो तेरे को मेरे साथ मिलना ही पड़ेगा, ये तू भी जानता है, बाकी तेरी मर्जी। का भज्जी तो आज वही अड्डे पे आया जहाँ पे मैं दारू पी के पड़ा होगा। बॉस ऐसा ना करे, हम भज्जी के पापा ने बता देने कि भज्जी आज रंडी खाने में गए हो। वाकई पापा तो इज्जतदार आदमी है, अगर उनको पता चलेगी कि उनको लड़का ऐसी गंदी जगह पे जा रहा है तो उनको कितनी गुस्सा आएगी। वो तो भज्जी की खाल नोच कर रख देंगे। बात में तो दम है गंजे तेरी, सही बोल रहा है ये। अगर हम भज्जी के पापा को बता देते हैं कि भज्जी ऐसी जगह पर जा रहा है तो उसकी खैर नहीं है, फिर उसके पापा गुस्सा में आकर उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। कुछ दिन तो हमको राहत मिलेगी, ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कल भज्जी के पापा को ये सब। है कैसे कैसे बताऊं इनको? अरे आप भज्जी के पापा है ना? हाँ, भज्जी का ही पापा हूँ मैं। तुम कैसे जानते हो मेरे को? अरे मैं आपके लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने ही आपकी मेरे को तस्वीर दिखाई थी, उसने ही बताया था कि ये मेरे पापा हैं। अच्छा ये बात है, बहुत कुछ बताया है उसने मेरे को आपके बारे में। अच्छा जैसे आपको कच्ची कली बहुत अच्छी लगती है। कच्ची कली मतलब? अरे लड़कियाँ, भज्जी मेरे से कह रहा था कि मेरे पापा बहुत बड़े अय्यासी हैं। अगर किसी भी कोठे पर कच्ची कली आती है ना तो सबसे पहले मेरे पापन के पास खबर पहुँचती है, पापा ही टाई लेते हैं सब में पहले उसकी। जवान संभाल के बात करो, जो भी हो आप। तुम्हें पता है क्या पक रही हो तुम? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो तुम्हारे लड़का ने मुझे बताया हो। तुम्हारा लड़का रोज हमारे कोठे पे आवे लड़की ने पेलने। हमारे कोठे पे जैसी नई नई लड़की आवे ना तो तुम्हारा लड़का कॉल करके पूछ रहा है मुझसे कि कोई नया माल आया है या नहीं आया। और मैं जैसी बात बता दूं कि आया नया माल तो तुरंत ही तुम्हारा लड़का हमारे कोठे पे आ जाए। मैं सोचा अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद हो में, पर इतनी बिगड़ी हुई हमारे भज्जी लड़किन की इतनी हवस है हमारे कोठे पे ही पड़ा रहे तुम्हारा भज्जी। और एक दिन मैंने बातें कही भी, अगर ये बात तेरे पापा ने पता चल गई कि तू कोठे पे आवे तो तेरे पापा क्या सोचेंगे? वो तो यूं कह रहा कि मेरे पापा तो कुछ ना कहेंगे मोते।
मेरे पापा खुद कोठी पे जाओ। यूर कह रहा हो कि मेरे पापा ने आज तक कोई लड़की ने छोड़ी कोठी की, सब पेल रखी है। तुझे मैं अभी जेल में डलवा सकता हूँ तेरी इस बकचोदी के ऊपर। तुझे पता है क्या बोल रहा है तू? मानता हूँ मैं मेरा लड़का थोड़ा बदतमीज है, पर इतना भी बदतमीज नहीं है वो जो ऐसी जगह पर जाएगा। ए भाई साहब, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अगर तुमको मेरी बात पे भरोसा न है हो तो तुम खुद पूछ लियो अपने लड़का से। तुम खुद पूछ लियो बातें, आज वो कोठी पे आयो ना आयो। मोको तो मैंने जो कुछ बता रहा है मैं तो तुमको वही बता रहा हूँ। अब यू मोको पता ना कि यू बात सच है या झूठ है, तुमको लड़की अच्छी लगे या ना लगे। मैं तो सोच रहा हूँ तुम भी हमारे कोठे पे आ जाया करते तो नेक हमारी और मुंह बंद कर ले, बहुत देर होगी तेरे को। सॉरी भाई साहब, सॉरी। तो ये देख रहा हूँ, बोल दे क्या बोलना चाह रहा हो। मैं बोलूंगा भी का तो कि बोल देना, बोल दे। तेरी इन तिरछी तिरछी नजरों में देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे तू कुछ बोलना चाह रहा हो मुझे। बोल क्या कहना चाह रहा हो? कुछ ना कहना चाह रहा तो फिर मत बोले, अंदर ही अंदर घुटता रहा फिर बातें सोच के। मैं तो यूं कहना चाह रहा हूँ या सोफा पे जगह पर ये बैठने के लिए और एक सामने कुर्सी रखी है बैठने के लिए, तो तू यूं अलग कुर्सी लाकर काहे को बैठो यहाँ पे? तू मोको यह बात बता दे, बैठने को तो यहाँ पे बहुत जगह है, पर तू अपनी अलग कुर्सी लाके बैठो, ऐसा क्यों? या तो तुमको मेरे बगल में बैठने की एलर्जी है, और अगर तुमको मेरे बगल में बैठने की एलर्जी है तो फिर तू यहाँ कमरा में बैठे काहे को है? यह बात बता दे बस तुम लोगों को। ओहो, दिमाग तो पता ना कहाँ पे लगाए हो। अलग कुर्सी लाके काहे को बैठो है? तू मोको यह बात बता दे तो कहाँ है वो, अगर मैं अलग कुर्सी लाके बैठूंगा तो? घर में 50 कुर्सी है और मैं उन 50 कुर्सी में तो लाके कैसी पे भी बैठ सकूं, तो तुमको यह बात पे का एलर्जी है रही है? मोको यह बात की एलर्जी है रही है, तू मेरे बगल में भी तो बैठ सके। अगर तुमको मेरे बगल में ना बैठना तो तू मेरे सामने भी बैठ सके, कुर्सी पे यूं भी खाली पड़ी है। पर तू बाहर से कुर्सी लाके बैठो या कमरा में। कभी कभी तो मैं यूं सोचूं कि तू चूतिया है, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। यूं भी सोफा अपना और यूं भी कुर्सी अपनी है, तो मैं कैसी पे भी बैठ जाऊं या मैं भेदभाव का है ना? मोते मोड़ मत मारे अब तो। मोते मोड़ मत मारे ना, मोते मोड़ मत मारे, मोड़ खुद मारेगा मोते, फिर न्यों कह रहा मोते मोड़ मत मारे। भज्जी, ए कहाँ है तू? एक बार मेरे सामने आ जा बस। ए गुस्सा में क्यों लग रहे हैं पापा आज? आज जो कुछ पूछूंगा मैं तो पूछूंगा और मेरी बातों का सही सही जवाब देगा तू। यूं तो बता दो। फालतू का मोहम्मद खोले, मैं जो तो पूछने पा रहा हूँ ना वहाँ को साफ साफ जवाब दे। ठीक है पापा, ठीक है। पहले तुम मुझे यूं बता, आज कहाँ पे हो तू? कहाँ पे? मैं तो आज धनवा की चलूंगा। तू ऐसी जगह तो ना जा रहा जाते हमारी बेइज्जती हो। बिल्कुल भी ना जा रहा पापा, और मैं ऐसी जगह जाके करूंगा का जाके तुम्हारी बेइज्जती हो। वैसियाओं के पास नहीं गया तू? वैसिया मतलब? वैसिया मतलब जो नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती हैं, जो लड़कियां धंधा करती हैं, उनके पास नहीं गया तू? अच्छा, रंडी। अब वो शब्द दोबारा निकाल दिया अपने मुंह से। गलती है बाबा, माफ कर दो, माफ कर दो। अब बता, तू ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लड़कियां अपना शरीर बेचती हैं? वो बाप। अगर दोबारा झूठ बोला ना तो दोबारा मार पड़ेगी तेरे में। सब पता है मेरे को तेरे बारे में। तू कहाँ पर जाता है, क्या करता है और क्या नहीं करता। अपने साथ साथ मेरे को भी बदनाम कर रहा है तू। तूने कोठे वाले आदमी से क्या क्या रखा है मेरे बारे में कि मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती है लड़कियां। मेरे से भी ज्यादा शौकीन है पापा लड़कियों के।